कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम, मंत्री भी हैं और वो जेल के अंदर बंद हैं। अगर वो डिसीजन नहीं लेते हैं तो झारखंड कांग्रेस का तो सर्वे सर्वा आप हैं, मुखिया आप हैं, तो आप क्या विचार कर रहे हैं? क्या आप कोई बातचीत कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं? आलमगीर साहब नहीं मान रहे। जो आपके नेता हैं राहुल गांधी, वो भ्रष्टाचार को लेकर के उनका अपना रुख स्पष्ट है, किसी भी तरीके से उसको टॉलरेंस के लिए जो है वो तैयार नहीं है। झारखंड कांग्रेस में क्या चल रहा है? राजेश ठाकुर क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के इतर कुछ सोच रहे हैं? मतलब हम लोग ये मान करके चलें कि आलमगीर साहब का इस्तीफा जो है जल्द होने वाला है? नहीं, ये आप उनका विभाग क्या जेल से ऑपरेट होगा, या फिर आप ये स्पष्ट कर दें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई अरविंद केजरीवाल की राह पे आप चलेंगे, कांग्रेस अपनी राह पे नहीं चलेगी? कि आरक्षित सीटों पे तो जाहिर सी बात है कि पाँच सीटें जो एसटी के लिए रिजर्व है, वहाँ पे इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज कर ली। गैर आरक्षित सीटों पे खास करके अगर देखा जाए, वो लाभ आप लोग नहीं ले पाए। प्रधानमंत्री को कसर रह गया, 400 पार की बात कर रहे थे और 240 नहीं पार कर पाए या 240 पे ही अटक गए। तो जब उनको मलाल हो सकता है तो हमें भी होना चाहिए। अब उनको मलाल है कि नहीं वो तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें मलाल है। आप उनके दुख से जो है खुशी? नहीं, उनके दुख से खुशी नहीं है, उनका अहंकार टूटा है, उस बात की खुशी है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है और दिल्ली में CWC की विस्तारित कमेटी की बैठक भी जो है 8 तारीख को बुलाया गया है। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपके नेतृत्व में पार्टी जो है 1 से 2 हो गई। हालांकि चुनाव से पहले तो एक जो थी गीता कोड़ा वो भी चली गई थी। बावजूद इसके एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा, खास करके सुरक्षित सीटों पे। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। देखिए, परफॉर्मेंस हर जगह अच्छा रहा है, रिजल्ट के मामले में परफॉर्मेंस खूंटी और लोहरदगा में अच्छा रहा है। जब जीत और हार की बात होती है तो जो जीता जाता है उसी को अच्छा माना जाता है। लेकिन बाकी जगहों में भी हमने प्रोग्रेस तो किया, लेकिन जिस अनुरूप होना चाहिए था उस अनुरूप नहीं हो पाया। और बतौर अध्यक्ष ये स्वीकार करने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है लोग अपना पीठ तो थपथपाते हैं कि जीत गए, लेकिन जो हारे हैं उसके संदर्भ में भी बात करनी चाहिए। तभी हम जो आगे की लड़ाई है उसको तरीके से लड़ पाएंगे। अदरवाइज हम इस मुगालते में रहेंगे कि हमने तो जंग फतह हासिल कर ली, पिछले 15 वर्षों में कुछ ऐसा नहीं हुआ था वो हमने कर दिखाया। तो सारी बातों पर हम लोग संजीदगी से विचार कर रहे हैं। लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, सभी विधानसभा के जो वोट्स आए हैं, कहाँ हम पीछे रह गए हैं, कहाँ क्या बात रही है, उन सारी चीज़ों को ऐसे भी बगैर समीक्षा बैठक किए हुए समझने का प्रयास कर रहे हैं। समीक्षा बैठक भी होगी, उसमें सभी लोग आएंगे, लेकिन वो तो जो समीक्षा बैठक होती है उसमें प्रदेश के पदाधिकारी आते हैं, वो अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन अब जो है ज़मीनी स्तर पे जाकर के पता करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये सही है कि जो आदरणीय राजीव जी ने एक हमें हथियार दिया है सूचना क्रांति का और जो संचार क्रांति लाने का काम किया, उसका फ़ायदा ये है कि एकदम ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास सीधे उसी दिन शाम में आ जाती है। ये अच्छी बात है कि आप अपनी खामियों को भी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर चर्चा होनी भी चाहिए। पार्टी का जो अपना एक ढर्रा है उसके हिसाब से बातचीत भी। हम अगर नहीं चर्चा करेंगे तो दूसरे लोग करेंगे चर्चा। अपने जितना आत्मचिंतन होता है उतना बढ़िया होता है पार्टी के लिए। आपने एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया, आत्मचिंतन की बात आप बोल रहे हैं। एक चीज़ जिस पे अब चुनाव के दौरान व्यस्तता के बीच जो खो गया था, फिर से एक बातचीत जो है शुरू हो गई है। आपके एक मंत्री हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं। इसी राज्य में मुख्यमंत्री सिटिंग CM रहते हुए जब उनको जेल जाना पड़ा तो उन्होंने बाकायदा नैतिक तौर पे इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन अब भी जेल में बंद हैं। कांग्रेस पार्टी और ख़ास करके जो आपके नेता हैं राहुल गांधी, वो भ्रष्टाचार को लेकर के उनका अपना रुख स्पष्ट है, किसी भी तरीके से उसको टॉलरेंस के लिए जो है वो तैयार नहीं है। झारखंड कांग्रेस में क्या चल रहा है? राजेश ठाकुर क्या
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के इतर कुछ सोच रहे हैं? यही वजह है कि आपके मंत्री जेल में हैं और हमको लगता है कि अब 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया है। देखिए, अव्वल तो ये होता है कि जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं उस पर वो निर्णय लें, क्योंकि वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या हकीकत है और क्या उसमें नहीं है। तो और ये चुनाव का क्रम था और उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, बहुत दूर तक हम नहीं जा सके हैं। हमने अपनी भावनाओं से आला कमान को अवगत करा दिया है और आदरणीय प्रभारी जी ने भी सारी बातों को समझने का काम किया है। हम समझते हैं कि जो फैसला लेना है मंत्री जी को भी लेना है और हमारे नेतृत्व को भी लेना है, तो निश्चित रूप से जो भी चीज़ें हैं बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये बोल रहे हैं कि मंत्री खुद देरी कर रहे हैं, उनको अब तक इस जो फैसला लेना है वो फैसला ले लेना चाहिए था। देखिए, अगर वो तुरंत से दे देते तो फिर लोग कहते जल्दीबाजी कर दी। जैसे उन्होंने ईडी के फर्स्ट नोटिस पे आधे घंटे पहले पहुंचने का काम किया, उसके दिन दूसरे दिन कोर्ट से ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि कोई भी ये करने से पहले, और आपको ईडी ऑफिस जा रहा है, समन पे आ रहा है, तो उसको गिरफ्तार करने नहीं जरूरत नहीं है। लेकिन आपने देखा किस तरह से वो पूरा कानून का नियम का पालन करते हुए गए, सारी बातों को दरकिनार करते हुए 2 दिन लगातार बुलाया गया। जब भागने का डर होता है तभी गिरफ्तारी होती है किसी भी केस में। अगर जो व्यक्ति है वो अगर भागने वाला है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अदरवाइज पूछताछ के क्रम में उतनी ज़रूरत नहीं होती। वो हुआ उनके साथ, तो उसमें कई लोगों ने कहा कि उन्होंने जल्दीबाजी कर दी जाने में, वरना 7-8 से तो समन तो चलता ही है। जिस प्रकार हेमंत सोरेन समन को टाल रहे थे और टाइम अब आपने एक नया चीज़ देखा नहीं कि हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दे दिया, केजरीवाल जी ने नहीं दिया। हेमंत सोरेन जी के लिए ईडी इतना प्रयास किया कि उनको प्रचार करने के लिए बेल नहीं मिली, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और ईडी पता नहीं किस तरह का प्रयास की, उनको भी जमानत मिल गई। तो दोनों चीज़ एक ही साथ चल रही है। तो इसमें देखिए, ये सब राजनीतिक निर्णय होते हैं, उसमें कई बार देखना समझना पड़ता है, और ये जो दौर था उसमें हर निर्णय बहुत सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें सभी लोग अगर तरीके से समझ करके करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, आप जिन 2 नामों का चर्चा कर रहे हैं, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों अलग अलग दल के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं। ठीक है कि आपका गठबंधन है, लेकिन भारत जो संविधान से चलता है और भारतीय राजनीति जो लोकलाज से भी चलता है, और इस स्थापित करने में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम, मंत्री भी हैं, और वो जेल के अंदर बंद है। अगर वो डिसीजन नहीं लेते हैं तो झारखंड कांग्रेस का तो सर्वे सर्वा आप हैं, मुखिया आप हैं, तो आप क्या विचार कर रहे हैं? क्या आप कोई बातचीत कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं? आलमगीर साहब नहीं मान रहे हैं या फिर आपको केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं? ये चीज़ें चैनल पे नहीं तय होंगी, ये चीज़ें आंतरिक पार्टी का ये आंतरिक मामला है। अब तक नहीं सुलझ पाया, तब तो चैनल पे बात हो रही है ना सर। नहीं, वो ठीक है, वो तो बात होगी ही, वो तो होनी चाहिए। चैनल पे कितनी बात हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती, वो आप लोग से बेहतर कौन जानता है। बहुत सारी बातें हैं जो चैनल पे हो ही नहीं रही है पूरे देश में, तो उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं। तो हर बात चैनल पे हो ये भी जरूरी नहीं है। ये जरूर आपने ठीक कहा है कि कांग्रेस इस बात को मानती है, और कोई जो संविधान की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो तो उस पर कांग्रेस स्टैंड लेती है, और वो आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। मतलब हम लोग ये मान करके चलें कि आलमगीर साहब का इस्तीफा जो है जल्द होने वाला है? नहीं, ये आप क्यों मानिएगा क्यों नहीं मानिएगा इसका मतलब नहीं। मानने के पीछे की तो वजह है कि वो जेल में हैं,
उनका विभाग क्या जेल से ऑपरेट होगा, या फिर आप ये स्पष्ट कर दें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई अरविंद केजरीवाल की राह पे आप चलेंगे, कांग्रेस अपनी राह पे नहीं चलेगी? देखिए, वो अपनी राह पे चलेंगे, हम अपनी राह पे चलेंगे, लेकिन हम आपकी राह पे चले ये भी जरूरी नहीं है। हम तो अपने सिस्टम से चलते हैं। हम कांग्रेस पार्टी में जो सारी बातें होती है उससे समय समय पर अवगत कराया जाता है, वो समय पर अवगत कराया गया है। अब ये चुनाव के रिजल्ट के बाद भी आपने देखा कि इस तरह से हमने एक जो खाका है तैयार किया है कि क्या क्या कारण रहे होंगे जीत के, क्या क्या कारण रहे होंगे हार के। तो सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ समय समय पर जाती रहती है। अब ये है कि आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं, लोग चर्चा कर रहे हैं ना। और लोग कौन चर्चा कर रहे हैं? जनता, आम लोग, जिसके लिए आपकी जिम्मेदारी है। ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग चर्चा करते हैं और आप जानते हैं वो चर्चा में जो लोग करते हैं, चर्चा ठीक है, उसके लिए चर्चा होती रहेगी, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो तय मानक है उस पर काम करना है। वो चाहे पार्टी का तय मानक हो, चाहे मंत्री का तय मानक हो, उसमें तरीके से काम करना होगा। और हम लोग ये समझते हैं कि बहुत जल्द आपके सामने निर्णय होगा। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा कि ये जो CWC की विस्तारित कमेटी की जो बैठक होनी है, आमतौर पे प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ विधायक दल के नेता भी जाते हैं, आलमगीर साहब भी विधायक दल के नेता हैं, वो नहीं रहेंगे। क्या कुछ झारखंड को लेकर के वहाँ पे जो बातचीत होगी उनके नहीं रहने की वजह से भी उस पर भी असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, वो जो भी बातचीत होती है तो सभी जगह के लोग आते हैं और कई कारणों से कई लोग नहीं भी आ पाते हैं। वो एक कारण उनका है कि वो अभी नहीं है बाहर, तो नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जैसे हेमंत सोरेन जी हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, इंडिया की बैठक में तो सबको रहना होता है, लेकिन वो कई बार नहीं रह पा रहे हैं, तो भी तो सारी चीज़ें चल रही है। तो उस निमित्त हम लोग जा कर के देखिए, अभी तो जो चर्चा होनी है ये होनी है कि हम किस तरह से आगे बढ़ के आए हैं और इसको और आगे कैसे ले जाए, उस पर चर्चा होनी है। कैसे हम लोगों ने काम किया उसका सारा डिटेल्स देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मतलब पहले से पीछे हुए हैं, आगे हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों को बताना होगा और उस पर चर्चा होगी। जहाँ तक कोरम की बात है तो निश्चित रूप से उनको भी बुलाया गया है। अगर उनको कोई ये, अब चूँकि इतना जल्दी का मामला है, वरना कोर्ट से वो अपील करते कि हमें जाने की इजाज़त दे बैठक में। एक बात ये बताइए कि आरक्षित सीटों पे तो जाहिर सी बात है कि पाँच सीटें जो ST के लिए रिजर्व है, वहाँ पे इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज कर ली। गैर आरक्षित सीटों पे खास करके अगर देखा जाए, वो लाभ आप लोग नहीं ले पाए। क्या वजह मानते हैं इसको लेकर के, और झारखंड कांग्रेस क्या इस पे अब तक चिंतन मंथन भी की है, या फिर कम समय, हालांकि 1-2 दिन पहले तो रिजल्ट ही आया? नहीं, देखिए, कई चीज़ें हैं, जिस तरह का माहौल बनता है उस तरह से लोग निर्णय लेते हैं। और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अर्बन एरियाज में भी हमने बहुत हम आगे बढ़े हैं। अगर आप कहेंगे तो एक एक का डिटेल्स बता देंगे कि कहाँ कितना हम आगे बढ़े। वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से आप बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से ही बात करनी होगी। पिछले बार हमें कितना मिला था, अब कितना मिला है, तो निश्चित रूप से सभी जगह पर हम प्रगति में हैं। हाँ, ये है जरूर कि जब प्रधानमंत्री को कसर रह गया, 400 पार की बात कर रहे थे और 240 नहीं पार कर पाए या 240 पे ही अटक गए, तो जब उनको मलाल हो सकता है तो हमें भी होना चाहिए। अब उनको मलाल है कि नहीं वो तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें मलाल है। आप उनके दुख से जो है खुशी? नहीं, उनके दुख से खुशी नहीं है, उनका अहंकार टूटा है, उस बात की खुशी है। दुख की बात नहीं है। दुख तो सबके साथ सुख दुख लगा हुआ है। वो अगर किसी पर्सनल उस पे रहेंगे तो जरूर हम मानते हैं कि उनके दुख के साथ रहेंगे, लेकिन उस दुख के साथ भी वो तो बहुत खुशी मना रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजेश ठाकुर को आप सुन रहे थे, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आलमगीर साहब के इस्तीफे पे कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, हालांकि इशारा जरूर कर रहे हैं कि अब तक फैसला उन्हें ही ले लेना चाहिए था। लेकिन जहां तक गैर आरक्षित सीटों पे एक भी जगह जीत नहीं पाने की जो वजहें बता रहे हैं, वो ये है कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा ज़रूर हुआ है और आगे चल कर के मेहनत इस पे भी किया जाएगा। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in